29 जुलाई 2022। गुरुदेव एक शक्तिशाली और शुभ ग्रह वक्र स्थिति में जाएंगे और वक्र स्थिति में जाने के बाद उनकी शुभ फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएंगे। कहा जाता है कि यदि ग्रह वक्री हो तो वह अपने शक्ति को 3 गुना बढ़ा लेते हैं या बढ़ जाता है, जैसा कहें। लेकिन यदि किसी कारण से आपके जन्म कुंडली के अनुसार गुरुदेव कोई फल देना चाहते थे, जैसे विवाह करवाना चाहते थे, जॉब देना चाहते थे, लॉटरी, चाहे आपको प्रमोशन, कुछ भी देना चाहते थे और वह कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, गोचर के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमें जॉब की प्राप्ति इन वर्षों के अंदर में होगी, लेकिन यदि नहीं मिल पा रहा है तो आप समझ जाएं कि 29 जुलाई 2022 से और 23 नवंबर 2022 तक गुरुदेव वक्र स्थिति में रहेंगे और शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे और आपके जो काम अधूरे हैं उन्हें तो पूर्ण करेंगे ही करेंगे, और जो काम आपका गुरुदेव देना चाहते थे और किसी कारणों से नहीं दे पा रहे थे, कोई रुकावट अगर वहाँ बनी थी, तो निश्चित जानिए अब कोई रोकने वाला नहीं है गुरुदेव को। गुरुदेव अति बलशाली और शक्तिशाली होकर के उस फल को देंगे। तो इसमें हम यह जानेंगे कि इस अवधि में मेष से लेके मीन तक क्या देना चाहते थे गुरुदेव और क्या करना चाहते थे गुरुदेव, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको एक बात स्पष्ट बता दूं कि यह पीरियड आता ही है इसलिए, गुरुदेव वक्री होते ही है इसलिए, चूंकि वायुमंडल में वह उल्टी चाल नहीं चलते, लेकिन ऐसा प्रतीति होती है और सारे नक्षत्र उसी अनुरूप काम करने लगते हैं, तो यह उल्टा चाल शक्ति प्रदान करता है, इसलिए हमें रिजल्ट देने में सहयोगी होते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आइए हम देखें मेष राशि वालों के ऊपर क्या फल देते हैं। सबसे पहली बात है, एक बात स्पष्ट जान ले कि जब भी गुरुदेव वक्र स्थिति में रहेंगे तो उनकी दृष्टियां 6 हो जाएंगी। कैसे? पहली बात यह जाने कि जहां वह अभी मीन राशि में बैठे हैं, गोचर कर रहे हैं, वहां से 3 घरों पर दृष्टियां डालेंगे। जैसे चतुर्थ स्थान पर मेष राशि की कुंडली की बात हो रही है और छठे स्थान पर अष्टम स्थान पर, और वक्र होने से एकादश अपनी पिछली राशि पर बैठकर 3 दृष्टियां वो भी दिखाएंगे जो हमें दिखाई नहीं देता कुंडली में, परंतु ऐसा जिस तरह बकरी होना प्रतीति होती है, उल्टी चाल प्रतीति होती है, उसी तरह यह उल्टे अपने फल पिछली राशि का भी देना शुरू कर देते हैं। इससे तीसरे घर का भी और पंचम घर और 7वें घर का भी फल देना शुरू कर देंगे। यह मेष राशि की बात बता रहे हैं, नैसर्गिक कुंडली की बात बोल रहा हूं। अब मैं बताता हूं कि मेष राशि वालों को इस वक्री गुरुदेव का क्या शुभ फल मिलेगा। सबसे पहली बात है कि 12वें घर में गुरुदेव है आपके राशि से, लग्न से, और वहां से चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि भूमि भवन संबंधित कार्य संपन्न करेंगे, घरेलू सुखों में वृद्धि करेंगे, कलह जो घर में थे उसे समाप्त करेंगे, और पूर्व से यदि कोई ऐसे कार्य आपके घर, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने से जुड़ी हुई थी जो अभी तक पेंडिंग, उसे पूर्ण करेंगे। छठे स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि आपको ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाएंगे, किसी भी तरह के मुकदमा आपके ऊपर चल रहे हैं तो उसमें आपको विजय बनाएंगे, और साथ साथ में बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं तो दिलाएंगे। अष्टम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि आपको अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति और नाम यश की प्राप्ति होगी। साथ साथ में अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी कराते हैं, और यही अष्टम स्थान है जो आपके आयु को भी बलवान करते हैं।
यह शुभ फल यहाँ आपको दिलाएंगे। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से लाभ दिलाएंगे। क्योंकि जब वह वक्र स्थिति में रहेंगे तो पंचम पर भी दृष्टि डालेंगे, इसलिए लॉटरी और शेयर, सट्टों से लाभ के योग बनते हैं। पंचम प्रेम स्थान, सप्तम विवाह स्थान, दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि, वक्र दृष्टि आपके प्रेम को विवाह में बदलेंगे। यह बात तय है। जिनकी विवाह नहीं हो रही थी, अचानक रुके हुए थे, उनके विवाह अब संपन्न होंगे, बात बनेगी, निश्चित इस अवधि में बात तय होगी। जब भी विवाह हो, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेंगे, प्रेम प्रसंग का नया जन्म होगा और साथ साथ में एजुकेशन, शिक्षा में अच्छे करेंगे। और संतान की तरफ से खुशखबरी, कोई संतान जन्म ले रहा, बहुत अच्छी स्थिति में। इन स्थितियों को दिखाते हैं गुरुदेव। छोटे भाई बहनों के सहयोग, बड़े भाई बहनों के सहयोग आपको प्राप्त होंगे, माता से सुख मिलेगी और पिता भी आपके लिए सहयोग होंगे। बाहर जाने के योग संपन्न होते हैं। अब देखते हैं कि वृषभ राशि वालों को वक्री गुरुदेव का क्या प्रभाव दिखेगा। तीसरे, छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग, छोटी यात्राएं और जो भी व्यक्ति यूट्यूब, फिल्म, मूवी, सिनेमा से जुड़े हैं उन्हें लाभ। पंचम स्थान, जहां आपके शिक्षा, एजुकेशन में अच्छा करेंगे, संतान की तरफ से गुड न्यूज और शेयर मार्केट से धन लाभ। साथ साथ में आपके विवाह के योग भी बनते हुए दिखते हैं। प्रेम को विवाह में बदलने के योग है, प्रेम विवाह के योग बने हैं, नए प्रेम का जन्म होंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी, बिजनेस में सफलता, नए बिजनेस के योग बनते हैं। साथ साथ में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के योग दिखते हैं और अचानक धन प्राप्ति के योग, धन के लिए बहुत अच्छा है वृषभ राशि वालों के लिए। जब हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए धन का आगमन शुरू, उन्हें धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। धन संबंधित कोई भी आपकी रुकावट है, बाधा है, वह समाप्त होंगे। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, साथ साथ में घरेलू सुख में वृद्धि होगी। इसके अलावा वाहन खरीदने के योग बनते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में बहुत मन लगेगा, खूब अच्छा करेंगे, उस शिक्षा प्राप्ति के योग बनाते हैं। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी और शेयर मार्केट से लाभ दिखाते हैं। प्रेम प्रसंग नया बनते हुए दिखते हैं और प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात हो रही है, वह भी संभव है। इसके बाद छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि होगी, कुछ यात्राएं होंगी, मित्र पड़ोसी की संख्याओं में वृद्धि भी होते हुए दिखाई देते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि तीनों त्रिकोण पर गुरुदेव के प्रभाव आपको अच्छे हेल्थ देंगे और मन भी आपका अच्छा रहेगा। उत्साहपूर्वक होकर के किसी भी काम को करेंगे, भाग्य आपके साथ रहेंगे, बुद्धि विवेक अच्छा चलेगा। इसके अलावा आप महसूस करेंगे कि आप एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस शिक्षा प्राप्ति का योग। संतान सुख जिन्हें नहीं है, अचानक इस अवधि में संतान सुख की प्राप्ति होगी और संतान की तरफ से अच्छी खुशखबरी, प्रेम प्रसंग का जन्म या पुराने प्रेम प्रसंग है तो वह मधुरमय चलेंगे। और लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से धन लाभ। कुछ यात्राएं होंगी जो लाभदायक है। छोटे भाई बहनों से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी, अचानक धन लाभ का योग बनता है, मोक्ष योग बनता है, बाहर जाने के योग बनते हैं, साथ साथ में प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गुरुदेव अष्टम स्थान से अपने 6 जगह पर दृष्टि डालेंगे वक्री के कारण। सबसे पहली बात है कि आपके खर्चा रुकेंगे। हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में जो है, मेडिकल से जुड़े जो क्षेत्र में है, उनके लिए वृद्धि कारक समय है। बैंकिंग सेक्टर में जो है उन्हें लाभ दिखाई देता है, वहाँ जॉब के योग बनते हैं। इसके बाद अचानक धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, सिद्धि साधना इत्यादि का योग भी दिखाई देता है, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं और साथ साथ में घरेलू सुखों में वृद्धि। इसके बाद बिजनेस में लाभ और हेल्थ का अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होगी। मन में आपके खुशी भरे रहेंगे, आप हर कार्य के लिए सक्षम रहेंगे। कोई प्रेजेंट इनकम शुरू हो सकती है या आपके कोई साइड बिजनेस या साइड इनकम शुरू हो सकते हैं, कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली जैसे चीज।
उसके बाद छोटे भाई बहनों से आपको लाभ, सुख, छोटी यात्राएं, सुखद, और जो भी व्यक्ति फिल्म, मूवी, यूट्यूब, सिनेमा, नेटवर्किंग से जुड़े हैं उन्हें लाभ, दाम्पत्य सुख में वृद्धि और विवाह के योग बनाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 7वें स्थान में गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर राजयोग बनाकर बैठे हैं, हंस योग, इसलिए बिजनेस में वृद्धि होगी और नए बिजनेस के योग बनते हैं। साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में मधुरता, विवाह के योग बनते हैं और यहीं से गुरुदेव आपके किसी प्रेजेंट इनकम को खोलते हैं, साइड बिजनेस, साइड इनकम शुरू करते हैं, बड़े भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करते हैं। इसके बाद छोटे भाई बहनों के सुखों को भी दिखाते हैं। मित्र, पड़ोसी, हितैषियों की तरफ से आपको लाभ और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपके खर्च भी रुकेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करने का योग बनता है, अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं और कर्म, रोजगार के क्षेत्र में सफलता, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। बड़े ऋण लेना चाहते हैं, लोन मिलेंगे, बैंक लोन मिलेंगे। खर्चे भी बड़े हो रहे हैं जरूर, लेकिन शुभ कार्य में खर्च होंगे। शत्रु से आप बचेंगे और कर्ज पुराना है तो वह चुकेगा, खत्म भी होंगे। साथ साथ में कर्म, रोजगार के क्षेत्र में कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति करेंगे। जॉब का योग अच्छा है, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग भी दिखते हैं। इसके बाद अचानक धन प्राप्ति का योग, कुटुंब रिश्तेदारों से अच्छे लगाव, बैंकिंग सेक्टर में जो है, फाइनेंस के सेक्टर में जो है, उन्हें लाभ। जो संतान के लिए हमेशा ललायत रहे, संतान सुख के लिए जो महसूस करते हैं कमी हो रही है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति, कोई साइड इनकम, बिजनेस की प्राप्ति, जुए, शेयर, सट्टों से धन लाभ और प्रेम प्रसंग मधुरमय। भले विवाह में अभी ना बदले, लेकिन आपके अच्छे चलेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ साथ में भाग्य भी आपके साथ देंगे, पिता का सहयोग बना रहेगा। वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके पंचम स्थान बली हो जाते हैं और एजुकेशन में आपको शिक्षा में बहुत अच्छे लाभ, मन भी लगेगा। उस शिक्षा प्राप्ति के योग, शिक्षा संबंधित किसी अवार्ड की प्राप्ति, संतान सुख की प्राप्ति। अगर अभी तक संतान नहीं है तो इस वक्र अवस्था में गुरुदेव आपको संतान सुख भी दिला सकते हैं और जो संतान जन्म रहे हैं वह बहुत भाग्यशाली साबित होंगे। गुरुदेव यही पंचम में आपको शेयर मार्केट से काफ़ी धन देंगे। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से जो जुड़े हैं उन्हें भी अचानक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं और अचानक प्रेम प्रसंग का जन्म होता है, पुराने प्रेम प्रसंग मधुरमय। इसके बाद गुरुदेव आपके भाग्य को बलि करते हैं, पिता का सुख देते हैं, बाहर जाने के योग को बलवान करते हैं और हेल्थ वाइज आपको बहुत अच्छे फील करेंगे, रोगों से मुक्त रहेंगे। साथ साथ में यही गुरुदेव आपको अचानक धन प्राप्ति भी कराएंगे और अचानक कहीं बड़े इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे जो आपको आगे चल के लाभ दे। जब हम धनु राशि की बात करते हैं तो हंस योग बना के चौथे स्थान में बैठे हैं गुरुदेव। घर के कलह को दूर करेंगे, घर में खुशियां लौटेगी, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य संपन्न होंगे, वाहन खरीदने के योग बनाते हैं। साथ साथ में कर्म, रोजगार की प्राप्ति, कंपटीशन से जॉब चाहते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, सहजता से प्राप्ति होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, नाम यश की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपको बाहर जाने के योग भी बनते हैं। अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत देता है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में आपको काफ़ी मन लगेगा और उसमें आप सफल होंगे। भाग्य आपके बली रहेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, बाहर जाने का योग मिलेगा। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपके सपोर्ट में रहेंगे, माता का सुख अच्छा है और अचानक विवाह के योग भी बनाते हैं। और प्रेम विवाह की जब बात हो तो प्रेम को विवाह में बदल सकते हैं। यह समय आपके लिए अच्छा है, विवाह योग की बात कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। बिजनेस में आपको लाभ और नए बिजनेस और पार्टनरशिप के योग भी बनते हैं।
मकर राशि की बात अगर की जाए तो मकर राशि वालों के तीसरे स्थान में गुरुदेव रहेंगे। भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य को बलवान करेंगे। भाग्य संबंधित किसी भी काम में आपको सपोर्ट, पिता का सहयोग, पिता के अच्छी स्थिति, बाहर जाने के योग प्रबल होते हैं। और साथ साथ में आपके विवाह के योग को भी बनाते हैं। प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, यह समय बहुत अच्छा है। वक्र स्थिति में गुरुदेव बड़े से बड़े कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद बिजनेस करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। बिजनेस लाभदायक, धनदायी, पार्टनरशिप भी धनदायी, और पुराने बिजनेस भी लाभ देना शुरू कर देंगे। बिजनेस संबंधित समस्याओं से बाहर निकलेंगे। कोई साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस आपके शुरू होते हुए दिखाई देते हैं। कर्म रोजगार में आपको सफलता, जॉब के लिए प्रयासरत है। इस वक्र स्थिति में गुरुदेव आपको अचानक जॉब भी दिला सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति। जॉब बदलना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। ट्रांसफ़र चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, आपको ट्रांसफ़र की प्राप्ति होगी। ऋण से मुक्त होंगे, धन की प्राप्ति अचानक होगी, जिससे आप ऋण से मुक्त होंगे, शत्रु बाधा से मुक्त होंगे। किसी तरह की सजा की बात है, आप बचेंगे, और वहाँ भी आप केस मुकदमा में विजय होंगे, किसी भी तरह का केस मुकदमा हो। आगे हम देखते हैं कुंभ वालों के लिए। धन भाव में गुरुदेव स्वगृही बैठे, अति बलशाली होके धन देना चाहते हैं, काफ़ी धन। कुंभ वालों का धन की समस्याएं समाप्त। इस अवधि में जो भी आपके पेंडिंग धन हो, किसी से वापसी लेना हो, निश्चित प्रयास करें, आपको लाभ की प्राप्ति। बैंक से बड़े बैंक लोन लेना चाहते हैं, प्राप्ति होगी। ऋण से मुक्ति भी दिलाएंगे, शत्रु बाधा से मुक्ति भी दिलाएंगे, और धन भी दिलाएंगे। कुटुंब रिश्तेदारों से अच्छी मधुरता बनी रहेंगे। जो बैंकिंग में, फाइनेंस सेक्टर में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अष्टम घर पर दृष्टि रहेगी, जिसके कारण अचानक गहरा खजाना, लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से अचानक बड़े धन की प्राप्ति का संकेत देते हैं। इस अवधि में आपको इस माध्यम से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। गुरुदेव की दृष्टि कर्म स्थान पे है वक्र स्थिति में, तो जॉब दिलाएंगे, प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिलाएंगे, नाम यश की प्राप्ति कराएंगे। हेल्थ वाइज आप अच्छे फील करेंगे, बुद्धि विवेक साथ रहेगा, संतान सुख अच्छा रहेगा, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, और एजुकेशन शिक्षा में काफ़ी मन लगेगा। उस शिक्षा की प्राप्ति का योग, भाग्य आपका बली है, और भाग्य हमेशा साथ देता रहेगा। मीन राशि की यदि बात की जाए तो लग्न में ही हंस योग का निर्माण आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। हंस योग अति शक्तिशाली होकर मीन राशि वालों को एक सफलता दिलाते हैं। जिस क्षेत्र में हाथ डालेंगे, सफलता। क्षेत्र क्या है आप उससे जानेंगे। शिक्षा संबंधित कार्यों में जबरदस्त लाभ, सफलता, उस शिक्षा की प्राप्ति के योग। संतान सुख की प्राप्ति का योग, अभी तक संतान नहीं है तो संतान सुख मिलेंगे। लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों से बड़े धन लाभ की प्राप्ति का स्पष्ट संकेत है। और प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे, और प्रेम प्रसंग आपके निश्चित तौर पर विवाह में बदल सकते हैं। इस अवधि में आप जरूर प्रयास करें। भाग्य आपके साथ है, बुद्धि विवेक आपके साथ है, शरीर आपके साथ है, हेल्थ अच्छा रहेगा। मन मस्तिष्क में उच्चता की ओर हमेशा आप सोचेंगे, और धन प्राप्ति के लिए और ऊंचाई के लिए, नेम फेम के लिए हमेशा आप प्रयासरत रहेंगे। प्रॉपर्टी, नए वाहन की प्राप्ति का योग दिखता है। घरेलू सुखों में वृद्धि होगी, और आप किसी भी तरह के ऋण और शत्रु से बाधा से युक्त हैं तो उससे आप बचेंगे, और अचानक आपको बड़े धन लाभ की प्राप्ति। गुण विद्या से जुड़े क्षेत्रों में जो है, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अध्यात्म, उन लोगों को सफलता। तो ये आपके गुरु वक्र होने से आपके ऊपर प्रभाव दिखता है। आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।